ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार जब सुग्रीव को ज्ञान हो गया तो उसने मना कर दिया कि जो बाली है वो तो मेरा भाई है, मैं उससे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने भी कहा कि जो मैंने वचन दिया है वो मिथ्या नहीं हो सकता। अब आज हम देखेंगे कि किस प्रकार सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है। जब भगवान राम ने कहा कि अब जो है तुम निडर हो जाओ और बाली के साथ जाकर युद्ध करो, आगे क्या होगा ये मैं देखता हूँ। सुग्रीव को जो है बहुत समझाया, समझा बुझाकर भगवान ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरा, उसे अपनी ताकत, शक्ति, बल प्रदान किया और कहा कि तुम जाओ, जहाँ बाली रहता है उसे ललकारो और युद्ध के लिए बुलाओ। अब बाली जाता है। जैसे ही वो नगर के समीप पहुंचता है, उसने बाली अपने भाई को ललकारा तो बाली को गुस्सा आ जाता है कि ये आज क्यों आ गया है, इसको ऐसा क्या मिल गया। तो वो युद्ध करने के लिए अपने महल से बाहर निकलता है बाली। तो तारा जो है बाली की पत्नी है, वो पति के चरणों में गिर जाती है, कहती है कि हे प्रभु आप मत जाओ, क्योंकि इस समय जो सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं वो भगवान है। क्योंकि तारा ज्ञानी थी, कहती वो बल और रूप के निधान हैं, अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी अगर तुम सुग्रीव के साथ युद्ध करोगे। लेकिन बाली को तो बहुत अहंकार था, अभिमान था अपने बल का, वो अपनी पत्नी का कहना नहीं मानता और वहां पहुंच जाता है। सुग्रीव और बाली जो है बहुत लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मार रहे हैं घूंसों से, लातों से, लेकिन कोई भी अभी जीतने पर नहीं आ रहा है। बाली को ये वरदान मिला हुआ था कि जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसका आधा बल जो है तुम में आ जाएगा। इसलिए बाली से सब हार जाते थे और बाली जीत जाता था। अब बाली ने सुग्रीव को मार मार कर जब अधमरा कर दिया और सुग्रीव ने सोचा कि अब तो ये मुझे मार ही डालेगा, तो जैसे तैसे अपने प्राणों को बचाकर वो वहां से भाग जाता है और भगवान राम के आके चरणों में गिर जाता है। कहता है हे प्रभु, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भाई जो है बहुत ताकतवर है, बलशाली है, वो मुझे मार देगा, मैं तो जान बचाकर भागा हूं। तब भगवान राम उसे समझाते हैं कि हे सुग्रीव, एक तो तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं पहचान ही नहीं पाता। कहता मैं देख रहा था कि जैसे भी हो, अब वान मारूं तो किसको मारूं, क्योंकि तुम्हारी शक्ल भी एक जैसी है, बाली की भी एक जैसी है, गलती से कहीं तुम्हारे बाण लग जाता तो। फिर मैं सोच रहा था कि तुम दोनों भाई हो सकता है कि पुराना प्रेम याद आ जाए और तुम मिल ही जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, क्योंकि सुग्रीव के बहुत सारी चोटें लग गई थी, इसलिए उसके घाव भी हो गए थे। भगवान राम ने जैसे ही अपना कोमल कर यानी कि हाथ उन पर घुमाया तो उसकी सारी थकावट, पीड़ा दूर हो गई और सुग्रीव के सारे जितने भी घाव थे वो सब भर गए। तो अब दोबारा जो है भगवान राम ने उसे अपनी ताकत देकर कहा कि तुम जाओ, इस बार जो है मैं अवश्य ही बाली को मार दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर भगवान राम ने जो है सुग्रीव को एक हार पहना दिया कि तुम ये हार पहनकर जाओगे तो अब मुझे तुम्हारी पहचान रहेगी, क्योंकि शक्ल तुम्हारी एक जैसी है तो मैं भ्रमित हो जाता हूँ। अब हार से मुझे पता चल जाएगा कि ये सुग्रीव है और ये बाली है। अब सुग्रीव जो है भगवान राम की आज्ञा पाकर दोबारा जाता है। फिर बाली को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि अभी तो जान छुड़ाकर भागा था, अब फिर आ गया है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वो जो है उसको पता ही नहीं चलता।
दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सुग्रीव कुछ बोल नहीं रहा, बस युद्ध कर रहा है, मन ही मन भगवान को याद करता जा रहा है कि अब क्या होगा क्या होगा। भगवान राम एक पेड़ के पीछे जो है ये सब दृश्य देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बाली उस पर वार करता जा रहा है, सुग्रीव भी बचाव में वार करता है, लेकिन बेचारा कब तक करेगा, क्योंकि बाली में तो वैसे ही बल ज्यादा है, फिर दुश्मन का बल वैसे उसमें आधा आ जाता है तो वो और ज्यादा बलशाली बन जाता है। अब जब बार बार सुग्रीव को मार मार कर बाली ने अधमरा कर दिया, भगवान राम देख रहे हैं। जैसे ही उसने सुग्रीव को लिटाकर उसके ऊपर बैठ गया, बाली उसे मारना चाहा तो तुरंत भगवान ने पेड़ के पीछे से ही वान चला दिया और बाली गिर गया। अब वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, किसने मुझे धोखे से मारा है, जो भी है मेरे सामने आओ। तब भगवान जो है उसके सामने जाते हैं तो वो पूछता है कि हे प्रभु, आप ये बताओ कि आप तो समदर्शी हो, आपके लिए जैसा सुग्रीव वैसा ही मैं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? क्या मैं आपका कोई दुश्मन था? मैंने आपका कभी कोई बुरा किया था? आप तो कृपालु हैं। तब भगवान ने कहा कि हे बाली, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, लेकिन तुमने एक पाप कर दिया। वो पाप क्या है? उन्होंने बताया कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एचारी। देखो भगवान ने कितना अच्छा कहा कि हे मूर्ख, एक तो छोटे भाई की पत्नी, वो भी बेटी के समान ही होती है, दूसरा बहन, तीसरा पुत्र की स्त्री और कन्या, इन चारों पर कोई भी व्यक्ति अगर कुदृष्टि डालता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये चारों ही पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। इन पर तो वात्सल्य प्रेम रखना चाहिए, माता पिता के समान इनकी पालना करनी चाहिए, और तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया। कहता है इसलिए जो है मैंने तुम्हें मारा है। अब जो है बाली को पश्चाताप होता है, वो कहता है कि ठीक है, आपने मुझे मार दिया है, लेकिन प्रभु फिर भी आप ये बताओ, जब मैंने आपका दर्शन कर लिया है तो क्या अब भी मैं अपवित्र हूं? क्योंकि सैकड़ों वर्षों तक, हजारों करोड़ों वर्षों तक ऋषि मुनि आपकी तपस्या करते रहते हैं, आपका दर्शन नहीं होता, और मेरे तो सामने आप साक्षात हो। तो अब मैं पापी नहीं रहा, आपने मुझे क्यों मारा, आप ये बता दो। भगवान कहते चलो, अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा पाप तो मैंने बता दिया, फिर भी तुम नहीं मान रहे तो बताओ, तुम अब पापी नहीं रहे तो मैं तुम्हें अचल कर दूं, तुम्हारे प्राण जो है वापस लौटा दूं, तुम्हें जीवित कर दूं, तुम्हारी ये इच्छा है? बाली ने कहा नहीं महाराज, अब मैं मरना ही चाहता हूं, अब मैं जीवन नहीं चाहता हूं। क्योंकि जब करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को आपके दर्शन नहीं होते, मरते वक्त उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता, तो आप तो प्रभु मेरे सामने हैं। अब मैं जो है जीवन नहीं चाहता, अब मुझे मेरे शरीर से कोई मोह नहीं रहा। कहता है कि अब तो मैं आपका नाम का स्मरण करता हुआ ही आपके धाम को जाऊंगा। कहता है हे राम, फिर भी अगर आप मुझ पर दया करना चाहते हो तो आप मुझे एक वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आगे किसी भी योनि में जन्म लूं, लेकिन मेरे मन में हमेशा आपका ही नाम रहे और किसी का नाम न रहे, बस ये कृपा चाहता हूं। और देखो बाली कितना चालाक है, उसने चलते चलते फिर कहा कि हे प्रभु,
जो ये मेरा पुत्र अंगद है, ये मेरे ही समान बलवान है, ताकतवर है, बुद्धिमान है। आप जो है इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, क्योंकि अब ये अनाथ हो गया है। यानी कि चलते चलते भी उसने ये कहकर अपने पुत्र के लिए युवराज की पदवी मांग ली, क्योंकि उसे पता चल गया राजा तो सुग्रीव को ही बनाएंगे भगवान। इसलिए कहा कि हे प्रभु, बस मेरे पुत्र का हाथ मैं आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। आप मुझे ये वचन देकर निर्भय कर दीजिए, ताकि मैं आराम से जो है अंतिम सांसें लेता हुआ आपके धाम को जा सकूं। तो भगवान ने तथास्तु कहा और उसी वक्त जो है बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान ने भी बाली को परम धाम पहुंचा दिया। अब नगर के सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। जब बाली की पत्नी तारा को ये समाचार मिलता है तो वो भी रोती तड़पती गिरती हुई वहां पहुंच जाती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, विलाप कर रही है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपने आज मुझे विधवा बना दिया, ये अनर्थ क्यों किया। तब भगवान तारा को समझाते हैं कि तुम तो एक विदुषी नारी हो, ज्ञानी हो, तुम रो रही हो। तो उन्होंने ज्ञान दिया कि हे देवी, ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। शीति जल पावक गगन समीरा, 5 रचित अति अधम शरीरा। कि पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इससे 5 तत्वों से बना हुआ है और ये तो बहुत अधम है और वो तो तुम्हारे सामने पड़ा है। जो शरीर, जिस शरीर को तुम पति मान रही हो वो तो अब भी तुम्हारे सामने है, तुम रो क्यों रही हो, मैंने क्या किया है। और जो जीवात्मा इसके अंदर से चली गई है वो तो नित्य है, सनातन है, वो किसी की नहीं है, उसका तुमसे कोई नाता नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश थी और उसी में लीन हो गई। जब भगवान ने तारा को ये समझाया तो उसे ज्ञान हो गया। फिर प्रभु के चरणों में नमस्कार करके वो चली गई। अब भगवान राम जो है अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम पहले तो बाली का जो है संस्कार करवाओ सुग्रीव के साथ मिलकर, और जो संस्कार की क्रिया संपन्न होने के बाद मैं तो इनके नगर में जा नहीं सकता, तुम जाकर सुग्रीव को राज दे आओ और अंगद को युवराज बना दो। तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार सुग्रीव से जो है दाह संस्कार करवाया जाता है और फिर जो है भगवान राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण, हनुमान जी, जामवंत, जो भी वहाँ मुख्य मुख्य वानर थे सब वहाँ पहुँच जाते हैं और सुग्रीव का विधि विधान से राज तिलक कर देते हैं और अंगद को युवराज बना देते हैं। और फिर जब युवराज बन गया और वो राजा बन गए तो वो भगवान राम के पास वापस आ जाते हैं। सुग्रीव कहता है कि हे प्रभु, मेरा तो आपको छोड़कर जाने को मन ही नहीं करता। तब भगवान राम उसे समझाते हैं कि देखो सुग्रीव, अब बिना राजा के जो है प्रजा का कोई हाल नहीं होता। शत्रु लोग सोच लेते हैं कि राजा नहीं है तो वो आक्रमण कर देते हैं, इसलिए राजा का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत दिनों से बाली का राज्य था, अब तुम नए नए राजा बने हो, जाओ उसे राजनीति का भी ज्ञान देते हैं कि अच्छे से एक पिता की भांति जो है प्रजा का पालन करना। और वैसे भी वो कहते हैं कि अब जो है ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है और वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है। वर्षा ऋतु में हम कहीं सीता की खोज कर भी नहीं सकते हैं। हम यहाँ इस पर्वत पर विश्राम करेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे, इतने तुम जाकर अपनी प्रजा का हाल जानो और अच्छे से राज्य करो। तो उन्होंने जो है सुग्रीव को भेज दिया, साथ हनुमान जी को भी कहा कि तुम भी चले जाओ। अब कुछ दिन जो है हम इस प्रवर्षण पर्वत पर जो है रहना चाहते हैं। तो वो भगवान राम लक्ष्मण सहित वहाँ
रहने लगे। वहां देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को बहुत ही सुंदर बना रखा था, क्योंकि देवताओं को पता था भगवान राम जो है कुछ दिनों तक यहाँ निवास करेंगे। तो जितने भी देवी देवता सिद्ध मुनि गंधर्व थे, सब पशु पक्षी भोरे बनकर भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान जो है वहां निवास कर रहे हैं। उस वन का वातावरण जो है बहुत ही मंगलमय हो गया है। आज की कथा हम यहीं विराम करते हैं। अब अगले एपिसोड में बताएंगे कि किस प्रकार सभी बंदर जो है सीता की खोज करने के लिए प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम।